देखिए, आजकल जो समय है इसमें जीवों में जागरूकता तो आई है और इसमें निश्चित तौर से सरकार की बहुत ज़्यादा अहमियत है, चाहे साक्षरता के लिए कहूँ और चाहे स्वास्थ्य के लिए कहूँ। कि कुछ समय पहले तक साक्षरता में प्रतिशत कितना था, आज कहाँ तक पहुँच गया। इसी तरीके से निरोगता में कि पहले लापरवाही के कारण कितने लोगों को मौतें होती थी और आज रोग वगैरह का निदान, उसके लिए कितनी पब्लिसिटी, सब सरकार के कारण से आज मौत एक अपनी मरना वो अलग चीज़ होगी कि अपन लापरवाही करें। लेकिन जो सुविधा जिस तरीके से अभी बढ़ गई कि जल्दी से ऐसा नहीं कि कोई चीज़ का इलाज ना होता और जीव मर जाता हो। बस काश थोड़ी सी आध्यात्म की भी जागरूकता हो जाए, कितना बेहतर समय हो सकता है। और आध्यात्म की अगर जागरूकता हो तो इसमें साक्षरता भी मायने रखती है और कहीं ना कहीं सेहत भी मायने रखती है। आज दोनों अगर उपलब्ध हैं तो थोड़ा सा रुझान अगर आध्यात्म की तरफ आ जाए तो साक्षरता से सत्संग को समझ पाना, ग्रंथों को अध्ययन करके अपने निमित्त कुछ अच्छी बातें ले पाना बड़ी सहूलियत होती है। पहले तो क्या होता था, साक्षरता जब तक नहीं थी, बस जितना कुछ सुनते थे उसमें से कुछ समझ में आता था, कुछ नहीं आता था, ग्रंथ तो पढ़ ही नहीं पाते थे, बस उतने से बस अपनी ज़िंदगी में कुछ समझ में आया उतना धार लेना, उस अनुसार कर लेना, इतना कुछ। और आज देखो किस तरीके से एक बुद्धि की जो विकसितता होती है उसकी वजह से कोई भी बात को समझना बड़ा आसान हो गया और उसके बाद तरह तरह के प्रश्न अंतर में आना, उसको निदान करना, ये सब साक्षरता का परिणाम होता है। अब ये स्थिति अच्छी है परमार्थ के हिसाब से। इसी तरीके से आज जैसे बीमारियों के अंदर में पहले जीव गिर जाता था, देखो पहले मृत्यु दर कितनी ज़्यादा थी, पहले कम उम्र में कितने मरते थे, आज किस तरीके से यूँ को उम्र बढ़ गई। या ऐसा नहीं कि कहीं आज यानी कहीं ना कहीं शारीरिक बल भी स्थित कि उसके साथ जुड़ करके भी अपन परमार्थ में अपने आप को जोड़ सकते हैं, तो उसके जरिए से बढ़ करके फल हासिल ले सकते हैं। बस थोड़ा सा रुझान आध्यात्म की तरफ जीवों का हो जाए ना, तो आज रहस्य मत के जरिए से थोड़ी सी जिज्ञासा के साथ कोई जुड़े तो निश्चित तौर से आज जो अपना रहस्य मत का सहज योग जिसको दिया है बढ़ करके फल लिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात देखिए, हर चीज़ का एक तो सकारात्मक रूप होता है, एक नकारात्मक रूप होता है। जैसे विद्या की बात की अपन ने कि विद्या के जरिए से हकीकत में तो अंतर में दीनता समानी चाहिए, जबकि दुनिया में अभी जो देखने को मिलता है, जो पढ़ लिख लेता है उसमें अहम आ जाता है। उसको कोई बात समझाने जाओ, हाँ मुझे पता है, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं समझना है, यानी अपने आप में ऐसा आता है मैं सब कुछ जानता हूं। अब ऐसी सोच के साथ कोई अगर रहस्य मत में जुड़ता है तो निश्चित तौर से उसके अंदर कोई चीज का धंसना इतना सहज भी नहीं होता। दूसरी तरफ जैसे आज रोग के लिए कि कहीं पहले समझ लो इंसान रोगों से घिरा होता था, तो अंतर से अंतर कहीं ना कहीं जिसको भगवान कह दो चाहे रहस्य कह दो, कहीं से कहीं पुकार चलती रहती थी। और निरोगता की वजह से आज ऐसा आ गया, हमको कोई जरूरत ही नहीं ऊपर वाले, आराम से अलमस्त होकर के घूमते। यानी सकारात्मक का रुख, नकारात्मक का रुख दोनों कहीं ना कहीं होते हैं। अब जीव किस तरफ से अपने आप को जोड़ता है ये मायने रखता है। अगर सकारात्मकता के रुख के साथ अपने आप को जोड़ता है तो निश्चित तौर से संत मत का बेहतर रिजल्ट हासिल किया जा सकता है। और वही अगर नकारात्मक से जोड़े तो निश्चित तौर से मीन में निकालते हुए लापरवाही बरतते हुए कहीं ना कहीं अपघात करता है। इसलिए मालिक दया करे, जीवों के अंदर प्रेरणा करे, आध्यात्म के प्रति भी रुझान हो, तो निश्चित तौर से आज किसी न किसी जिज्ञासा के साथ में अगर तहकीकात में जुड़ेगा तो रहस्य मत में जो भेद दिया गया है यूं को जर्रे जर्रे से वाकिफता लेते हुए
आत्ममंथन कर सकता है और निश्चित तौर से अपने आप को मालिक से मिलने की पहल करते हुए मालिक को भी लग सकता है। आज साज कर आरत नाई, आज साज कर आरत नाई, प्रेम नगर बीच फिरी है दुआई, प्रेम नगर बीच फिरी है दुआई, बिता के लुट गए बिता के लुट गए, मिल गए राधा स्वामी बिछड़े मेरे, मिल गए राधा स्वामी बिछड़े मेरे, गिरदा खाले सूरत की बातें, गिरदा खाले सूरत की बातें, चंद जोत में नित जगाते,
हम तो शरण पड़ी राधा स्वामी, हम तो शरण पड़ी राधा स्वामी, राखो संग सदा अंतर जामे, राखो संग सदा अंतर जामे, मेरे और न कोई दूजा, मेरे और न कोई दूजा, मेरे नित दिन तुम्हारी पूजा, मेरे नित दिन तुम्हारी पूजा, तुम बिन और न कोई जाना, तुम बिन और न कोई जाना, छिन छिन मन में तुमको मानो, छिन छिन मन में तुमको मानो, मैं मछली तो मैं अपारा, मैं मछली तो मैं अपारा, खेल करो मैं तुम्हारी लारा, खेल करो मैं तुम्हारी लारा, मैं पकी हाथों में स्वाति के बाद, मैं पकी हाथों में स्वाति के बाद, सुख पाए दुख गए साथ, सुख पाए दुख गए साथ, तुम चंदा में प्रमोद नहीं, तुम चंदा में प्रमोद नहीं, तुम्हारी
अब चढ़
या जीवों के ऊपर अपने प्रति ही सोचते हैं। तो जिस वक्त समझ लो महाराज थे, उस वक्त साल में एक बार भी आना हम लोगों को बड़ा मुश्किल लगता। साधन के हिसाब से भी बोलो, माया पूंजी के हिसाब से भी बोलो, और घर के माहौल के हिसाब से भी। ऐसी मेहर मालिक ने हर जीवों पे कर रखी है कि आज साधन अनंत हो गए। इसी तरीके से धन दौलत माया सबको मालिक ने भरपूर दे रखी, और साथ में घर गृहस्थी के माहौल को भी ऐसा सहज बना दिया कि जिसकी जितनी प्रबल चाहन उतनी मर्तबा घर से निकलो, मालिक के दर पहुंचो, सत्संग का लाभ उठाओ। यानी इतनी सहजता मालिक ने अगर कोई चाहे तो बख्शी हुई है कि बढ़ चढ़कर अपने काम को बना सके। और निश्चित तौर से अगर इतने मालिक की मेहर दया है, किसी को अभागा तो शायद नहीं रहना चाहिए। यानी थोड़ी सी समझदारते हुए अपने नर्तन की सफलता के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। जिंदगी दोबारा कब मिले न मिले, कैसा माहौल मिले न मिले, आज सब कुछ अगर हमारे अनुकूल है तो फिर परमार्थ की दौलत के लिए कहीं अपने आप को पीछे रखें। समझदारी नहीं, फिर अपने अपनी सोच, अपने अपने भाव। मर जाओ ये चिपका इसी को चिपका। प्यारी क्यों सोच करे, प्यारी क्यों सोच करे, प्यारे राधा स्वामी तेरे सहाय, प्यारे राधा
कि तू क्यों चिंता कर, जब कुल मालिक रायस में दयाल तेरे साई हैं, मददगार हैं, फिर तेरे को चिंता करने क्या जरूरत। और हकीकत है कि मालिक ने तो सिर्फ उनको बतौर मोहरे के आगे बढ़ना बताया, चलता चाल वही मालिक, और कैसे काल माया से दायां बायां करते हुए सूरत को इन मंडलों से निकाल करके अपने देश पहुंचाएगा। हमारे बलबूते और समझ की बात हो सकती है, लेकिन क्या दिया है कि आज दिन दिन अंतर से मालिक के साथ अटैच होना, आज उनके अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयत्न करना, ये तो करना पड़ेगा। यूं को जड़ बन करके निठल्ले होकर के बैठ जाना, ये संत मत के हिसाब से और भजन भक्ति के करने के लिए कतई मुमकिन नहीं, उचित नहीं। इसलिए कहीं थोड़ी सी अपनी समझ लो, यानी जो मालिक देता है, और मालिक के ऊपर अपना पूरा विश्वास धारते हुए अपने आप को परमार्थ में बढ़ाते जाओ। देखो, देखने देखने की बात है, महाराज भी बताया करते थे, मैंने भी अपने साथ में अनुभव किया, और आज के माहौल को देखते लगता है मालिक की कितनी बड़ी दया है कि जैसे उस वक्त में महाराज जैसे बताया करते थे, कभी ध्यान में बैठते थे, लोग खिल्ली उड़ाते थे, देखो कैसा पाखंड करता है। कभी हम लोग भी बैठते थे गद्दी वगैरह में, ऐसी मजाक उड़ाते थे। उनके हिसाब से अजूबा होता था, उनके हिसाब से तो बाहर घंटियां बजा लो, जोर जोर से आरतियां गा लो, उसको बोलते थे पूजा। और अपन को ऐसा बताया था कि शांत एकांतचित होकर के बैठ जाए। आज के माहौल में कहीं पर भी बैठो, लोगों को लगता कर रहा कुछ, अपने आप शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते। कितनी दया होगी। पहले जमाने के हिसाब से सत्संग के लिए, भंडारे के लिए आते थे, देखो बड़ा कितना दिखाना चाहते हैं, जैसे कितना क्या गड़बड़ देगा। आज कोई भी आता है, कोई चर्चा नहीं होती। पहले होता था लाख घोड़े अटकाए जाते थे, आज कोई आता है, अपनी व्यवस्था मालिक स्वयं करता, और कैसे जीव निकल लेता पता भी नहीं लगता। यानी दुनिया की तान तंज और इनके अलावा भी कितनी बढ़कर की मालिक की मेहर दया मदद मिलती है, ये तो खुल करके दिखता है। जैसे अभी बात की कि पहले साल में एक मर्तबा आना भी मुमकिन नहीं होता था, और आजकल कई सत्संगी साल में 3 बार 4 बार 5 बार भी आ जाते, कभी कहीं कोई कहीं कहीं कोई। आप सोचो, घर पे से काम धंधे से ऐसे निकल पाना क्या इतना सहज होता है। और दुनिया देख करके ताज्जुब करती है कि तेरे कोई घर परिवार नहीं है, कि काम धंधा नहीं है, कि रोज छोड़ करके ऐसे निकल जाते, कौन संभालता है। यारी राय सुनी तेरे साथ, जो उनके आधार को धार लेता है उसकी सारी व्यवस्था मालिक स्वयं करता है। इसलिए सत्संगी को ये चिंता फिक्र तो करनी ही नहीं चाहिए कि क्या होगा, कि कैसे होगा, क्या और कैसे। मालिक की शरण में जुड़ करके मन में शंका लेना, इतना तो उसके ऊपर यकीन होना चाहिए कि मैं मालिक के रास्ते बढ़ रहा हूं, मेरा आकाश नहीं हो सकता, और मालिक निश्चित तौर से संभाल करेगा। और निश्चित तौर से हर किसी ने अनुभव किया होगा कि जब जब हम मालिक के दर आते हैं, पीछे की व्यवस्था मालिक स्वयं खड़े होकर के किसी न किसी अनुरूप बेहतर करता है, बनिस्बत हम जहां होते हैं उससे बेहतर। ऐसी उस परम पिता की लीला। सूरत शब्द अभ्यास नीत कमावत यही कार। सूरत शब्द
परमार्थ की जगत पर यूं को मालिक का आधार बना करके बढ़ते जाना चाहिए, पीछे की परवाह हम नहीं करते। मालिक जब बोलता है कि आज वो हमारी परवाह करता है, वो हमारी सारी व्यवस्था करेगा, तो अपन ज़्यादा चिंताग्रस्त फिक्रमंद होकर के क्या कर लेंगे। और निश्चित तौर से अगर हम कहीं इस तरीके के लिए इस वजह से कहीं अटकते हैं तो हमसे ज़्यादा नादान दूसरा कोई नहीं। हम लोग अपनी यूं को एक छोटी सी एक बुद्धि है, और जिसको भी यूं को कहीं बुद्धि में रहती है उसके ऊपर इतना यूं को मन के अंदर में गुरूर करते हैं कि मैं बेहतर इंतजाम करता हूं कि मेरी वजह से कुछ होता है। आज इतनी सत्संग करते हैं, इतनी समझदार हैं, कहीं तो एक समझ आनी चाहिए कि बगैर उनकी महिमा के, बगैर उनकी लीला के, बगैर उनकी दया के मैं क्या कर सकता हूं। और जब मालिक बोलता है तो आगे बढ़, मैं तेरे साथ, फिर किस चीज के लिए सोच विचार करें। साफ शब्दों में दिया कि ये जगत नाशमान है, या वह वार्तिक में सबसे पहले। अरे जब जगत नाशमान है तो नाशमान चीज की परवाह करोगे या अविनाशी की करोगे, यानी सुरत यानी आत्मा। और परमार्थ का असली मुद्दा कहने का मतलब सुरत यानी आत्मा की परवाह करना, उसकी फिक्र करना। दुनिया तो उजाड़ है, कितना भी आप बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर अपनी तरफ से चिंता फिक्र करते हुए प्रयत्नशील हो, देखें कितना आप उसको संभाल पाते हो। चाहे संगीत साथियों को कहो, चाहे पदार्थ सामानों को कहो, चाहे धन दौलत माया असबाब को, देखते देखते हर चीज हमारे हाथ से निकलती चली जाती है। उसकी तो संभाल के लिए सारी जिंदगी लगो। और जो अविनाशी चीज है यानी सुरत यानी आत्मा, उसके लिए फिक्र नहीं करना, उसके लिए कोई प्रयत्न मालिक से मिलने का नहीं करना कि उसकी संभाल का जिम्मा लेना। अगर ये नहीं करते क्या करते? एक मन में अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, समझ में आ जाएगा मैं गलती कर रहा हूं। मालिक जब चिता रहा है और मालिक जब बोलता है चल मेरे साथ, क्या सोचना है? किसी एरे गरे के साथ तो नहीं जा रहे कि जो बीच में हमको छोड़ देगा। आज समर्थ के साथ जा रहे हैं, और निश्चित तौर से आज जैसे मालिक ने दिया कि गुरु का हाथ, पुरुष का हाथ, हाजिर गायब सबके साथ, या वो 7 मुकाम के ऊपर तक पहुंचता है। उस हाथ को पकड़ने में हम शंका करते हैं, और यहां यूं को जो जरा सी कोई मुश्किल आते हैं तो हाथ छोड़ करके कहीं बात दे देते हैं उनके साथ, इस आधार के साथ यही मेरा आत्मा। कहीं तो अंतर में विचार होना चाहिए कि यहां सारी दुनिया मतलब के साथ, और वो मालिक निस्वार्थ के साथ। उसका दामन पकड़ लो तो निश्चित तौर से बेहतर स्थिति अपने लिए पा सकते हो। ये सत्संग से समझ तो आई ही जानी चाहिए, और ये जिस दिन समझ में आ जाएगी परमार्थ अहम मुद्दा अपने आप बार बार करो
जय